फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है क्रिस यानी सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में निकली है, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है यानी एएससी 2023 के लिए वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 21 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी जो लास्ट डेट रहेगी फीस सबमिट करने की जो भी है वो 20 दिसंबर 2023 12 बजे से पहले पहले आपने जो है अपने यहाँ पे फीस सबमिट कर देनी है। यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है क्या करेगा। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कौन सी पोस्ट है। एएससी की बता रखी है, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोस्ट रहेगी। टोटल 18 वैकेंसी है। 10 आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी, 4 आपकी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की रहेगी, 2 आपकी एससी की रहेगी, 1 आपकी एसटी की रहेगी। 22 से लेकर 27 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो यहाँ पे एज वगैरह काउंट की जाएगी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन बता रखी है, 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी ओबीसी वालों को एंड 5 ईयर्स की रहेगी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। 7 सीपीसी लेवल का आपका पे स्केल बता रखा है, प्लस आपके जो भी डी एंड अदर अलाउंसेस रहते हैं वो भी रहेंगे। और यहाँ पे स्पेशली बता रखी है जो 4% जो रिक्वायरमेंट है वो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए रिजर्व है। उसमें से इन्होंने बता रखा है कौन कौन सी कैटेगरी रहेगी और उनको जो रिलैक्सेशन दी जाएगी 10 ईयर्स की दी जाएगी। और जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखी है टेंटेटिव है, मतलब ये इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है। और जो आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी यानी आपकी जो एज काउंट की जाएगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्कूल एग्जामिनेशन में होगी या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट में होगी वही काउंट की जाएगी। उसके सब्सिक्वेंट कोई भी अदर जो है आपके कंसीडर नहीं किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन बता रखी है, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रहेगी, एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स की रहेगी। जो पीडब्ल्यूडी यहाँ पे अनरिजर्व में आते हैं उनकी 10 ईयर्स की रहेगी, अगर वो ओबीसी में आते हैं 13 की रहेगी, अगर वो एससी एसटी में आते हैं तो 15 ईयर्स की रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि अगर आप असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपके कौन कौन से फंक्शनल हैं जो रिक्वायर्ड होने चाहिए ये इन्होंने बता रखे हैं। जैसे सिटिंग हो गया, आपका स्टैंडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, मैनिपुलेशन हो विद फिंगर्स के हो गया एंड सीइंग हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया। इसके लिए एलिजिबिलिटी बता रखी है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है, जो इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रखी है उसके साथ साथ आपने एक गेट जो 2020 स्कोर है उस वो भी आपने पास किया होना चाहिए। यहाँ पे बता रखे या तो आपने बीई की होनी चाहिए या फिर आपने अपना बीटेक की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या फिर आपने आईटी में, ये जो इन्होंने बता रखे है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपने एमसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस में 4 ईयर का जो डिग्री कोर्स रहता है वो की होना चाहिए। यहाँ मैंने बता रखा है अगर आप यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपने 55% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए। अगर आप अदर में आते हैं तो आपने 60% मिनिमम आपके मार्क्स जरूर होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विद, अगर आपने लिखा है कि कैंडिडेट है अगर उन्होंने एमई या फिर एमटेक कर रखी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास एक गेट 2023 स्कोर जरूर होना चाहिए, मतलब उनकी होना चाहिए। और आपने जो पेपर इन विच गेट यहाँ पे बता रखे ये आपका सीएस यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। देन यहाँ पे स्पेशली बता रखे अगर कोई भी कैंडिडेट है उसका जो रिजल्ट है पेंडिंग है फाइनल सेमेस्टर का तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वही इन्होंने बता रखे क्या क्या आपका रहेगा क्वालिफाई इन्होंने बता रखे आपकी। नेक्स्ट इन्होंने ये बता रखा है एप्लीकेशन फीस आपने जो पे करनी है 1000 रुपीज़ रहेगी, प्लस आपके जो जीएसटी चार्जेस 18% रहते हैं, बैंक चार्जेस जो भी हैं वो ये जो इन्होंने बता रखी है अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बता रखी है। इसके अलावा जो वुमेन है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फीस आपने जो पे करनी है एसबीआई एमओपी जो भी आपका लिंक वहाँ पे आ जाएगा जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करेंगे आपने उसी से ही पे करनी है। और जिनको अपने मतलब नहीं है उनको वहाँ पे कोई पाथ वगैरह नहीं आएगा। अप्लाई कैसे करना है कैंडिडेट लिखे कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको करियर सेक्शन में जाना होगा, किसी अदर मीन से या फिर किसी अदर मोड से आपने अप्लाई नहीं किया। अगर आप किसी अदर मोड से करते हैं तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस है वो इसके एप्लीकेशन मतलब वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पेज पे अवेलेबल है। आपने अप्लाई करने से पहले ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले कुछ भी ऐसा करने से पहले इसके जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है। देन आपने जब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है तो उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास रखना है। वही इन्होंने बता रखे कोई भी आपने अपना जो डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, कोई आपने अपना ना तो इधर भेजना है जो यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट बता रखे बाय पोस्ट या बाय हैंड के थ्रू आपने नहीं सेंड करना है। एक कैंडिडेट सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर फिर भी सिंगल एप्लीकेशन सबमिट करना है, अगर वो फिर भी एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो जो उनका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर होगा उसे एप्लीकेशन नंबर होगा उसे कंसीडर किया जाएगा। एप्लीकेशन अगर आपने एक बार कर दिया है या फीस एक बार पेड कर दी उसे रिफंड नहीं किया जा सकता। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए,
तो इसके अलावा कैंडिडेट को इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसे लगातार चेक करते रहना है। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट ने जो आपकी फोटोग्राफ है, आपके सिग्नेचर है, जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट रहेंगे, जैसे आपका क्वालिफिकेशन का, गेट का जो भी स्कोर रहा, या फिर आप अगर आप किसी रिजल्ट कैटेगरी में आते हैं तो ये सारे आपने जो है स्कैन करके रख लेने हैं। पहले यहाँ पे उन्होंने पहले बता रखा है आपको साइन अप करना पड़ेगा। स्टेप 1 में जाके इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके आई अग्री देन स्टार्ट, ये पूरा पाथ बता रखे, रजिस्टर करना पड़ेगा, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर करना पड़ेगा। देन आपको एक लॉगिन डिटेल्स जैसे पासवर्ड वगैरह आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। देन आपको यहाँ पे री लॉगिन करना होगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है गो टू एप्लीकेशन, ये सारा इन्होंने यहाँ पे पाथ दे रखे है कि क्या क्या रहेगा। देन आपने अपने सिक फोटोग्राफ अपलोड करनी है, उसका जो साइज़ है 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। अदर सर्टिफिकेट जो आपके जो आपने अपलोड करने हैं, जैसे आपका AWS का या फिर आपकी क्वालिफिकेशन का, वो उसका जो साइज़ है 500 KB में ही होना चाहिए। देन आपने अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है, जैसे इन्होंने पहले ही बता रखी है 1000 प्लस आपके जो GST 80% प्लस आपके जो बॉन्ड चार्ज रहेंगे वो आपने पे करने, जो अभी आपके मतलब बैंक के चार्जेस रहेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वुमेन, SC ST इस PWD कैटेगरी में आते हैं, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर आपको फीस सबमिट करते कोई भी इशू आ रहा है तो यहाँ पे उन्होंने हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, 10 से लेकर 5 बजे तक आप मतलब वर्किंग डेज में कभी भी कॉल कर सकते हैं। देन इन्होंने पोस्टिंग बता रखी है, जो भी कैंडिडेट्स के सिलेक्ट होगा उन्हें न्यू दिल्ली के CRSC क्वार्टर में, या फिर इन्होंने जो बता रखा है न्यू दिल्ली का, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद जो हैदराबाद में इनके, या फिर कोई भी ऐसे स्पेसिफाइड में रीजनल ऑफिसर में जो है आपको यहाँ पे पोस्टेड किया जा सकता है। सर्टिफिकेट बता रखे अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके पास रेलिवेंट आपने इसकी सेल्फ अटैच फोटोकॉपी सबमिट करनी है जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। अगर आप OBC में आते हैं तो नॉन क्रीम लेयर करेगा, EWS में आते हैं इनकम एंड असेट रहेगा, वही इन्होंने बता रखे हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखे कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है आपको जो भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, जैसे भी उनकी रहेगी, हाँ वो आपने वहाँ पे लेके आने हैं। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इसके साथ साथ उनकी जो सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी है उनका एक सेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, PS यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ऑटोनोमस बॉडी, तो उन्हें अपना जब भी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो है मतलब सबमिट करवाना होगा, लेके आना होगा। इसके अलावा आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट को लिखे कि एक आपका सर्विस बॉन्ड रहेगा कि आपको एटलीस्ट 3 ईयर ज्वाइनिंग होने के बाद 3 ईयर्स की सर्विस जो है वहाँ पे देनी होगी, और आपका जो एग्रीमेंट रहेगा 2 लाख का रहेगा, यहाँ पे स्पेशली बता रखा है। देन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रहेगी, जनरल कंडीशन बता रखी है, ओनली इंडियन नेशनल जिन्होंने अपना गेट 2023 क्वालिफाइड किया हो वही इसके लिए एलिजिबल है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज हो, ASITE या फिर UGC, वही आपने करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है, अगर आप मैनुअल या पेपर एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, मैंने बता रखा है। देन आपकी कोई भी इसके इन्फो की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। आप जैसे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने बता रखी है ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इसके करियर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट दे रखी है 2023, एक जस्ट यहाँ पे इन्होंने इसका शॉर्ट सा वो दे रखा है कि यहाँ क्या क्या रहेगा, कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ओपनिंग डेट जो है स्टेशन के 21 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट जो रहेगी 20 दिसंबर 2023, 12 बजे से पहले पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सबमिट कर देनी है, फीस भी सबमिट कर देनी है। 22 से लेकर 27 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 3 ईयर की रिलैक्सेशन रहेगी, OBC वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, SC ST वालों को, PWD वालों को 10 ईयर्स की रहेगी। वही इन्होंने बता रखा है टोटल 18 वैकेंसी, 7 CPC का आपका पे स्केल रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है, ये सेम जो है इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो काउंट की जाएगी मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में या फिर इसके कोई भी सर्टिफिकेट में, वही कंसीडर की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है जो इसकी प्रिस्क्राइब, जैसे आपने BE BTech कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या IT में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखी है, या फिर आपने MC कर रखी है या फिर आपने BSc कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, यानी 4 ईयर का डिग्री कोर्स किया हुआ है, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपने मिनिमम 55% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए, अगर आप अदर में आते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स सिक्योर किए होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड गेट का जो 2023 स्कोर जरूर होना चाहिए इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ। और इसके अलावा किसी कैंडिडेट ने मतलब ME या MTech कर रखी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास एक वैलिड गेट 2023 का स्कोर किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बाकी आप ये इसका जस्ट एक शॉर्ट नोटिस है, आपने यहाँ पे जैसे अप्लाई कैसे करना है तो आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जस्ट इसका एक शॉर्ट था, ये इसका फुल इन्होंने बता रखा है। देन अगर आपको कुछ और चाहिए, पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है कि आपका क्या क्या रहेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे पहले आपको तो टू रजिस्टर आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी रहेंगी, पर्सनल वो वगैरह भरनी है। यहाँ पे स्टार फील्ड्स में एंट्री है, पोस्ट नेम कौन सी आप पोस्ट के लिए, पोस्ट कोड आ जाएगा, नेम, फर्स्ट नेम, ये सारे आपने यहाँ पे अपनी जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह है वो भर देनी है। ये आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। देन आपने यहाँ पे फिर जाके लॉगिन वगैरह करना। लास्ट डेट 20 दिसंबर 2023 है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।